हर इंसान को कोई ना कोई गोल रहता है। उस गोल तक पहुंचने के लिए फोकस की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आजकल के टाइम पे फोकस करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हमें हमारे काम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई सारी चीज़ें रहते हैं। एग्जाम्पल सोशल मीडिया, मीटिंग्स, मेल्स, ऐसे ही बहुत सारे हैं। एक सर्वे में बताया गया है कि अगर कोई भी इंसान पूरे फोकस के साथ अगर कोई काम कर रहा है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो वापस उस फोकस स्टेट तक पहुंचने के लिए 25 मिनट लगते हैं। बीच में कोई ना कोई और काम आ जाता है और उस दूसरे काम में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे गोल को हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे सिचुएशन में करना क्या है, इस वीडियो में वही बताने जा रहा हूं मैं। ऐसे एक लड़का था जो चीजों पर फोकस करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश किया, उसके बाद अपने पापा के पास गया और कहा कि पापा, मैं किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मुझे इसमें हेल्प करेंगे? तो उसके पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, कल सुबह 5 बजे मेरे से मिलना, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगले दिन सुबह 5 बज गए थे और ये अपने पापा के पास गया था और कहा कि पापा, अब मुझे बताइए करना क्या चाहिए। तो उसके पिता ने कहा, वहां पर तुम्हें 2 चूहे दिख रहे हैं, उन दोनों चूहों को पकड़ना है। ये सुनकर बच्चे ने सोचा, मैं तो फोकस कैसे करना है ये सीखने के लिए आया था, पापा तो चूहे पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, देख लेंगे वो भी। उसके बाद दोनों चूहों को पकड़ने की कोशिश किया था, लेकिन एक भी चूहा को पकड़ नहीं पाया था। और उसके पापा के पास गया और कहा कि पापा, मैंने तो कोशिश किया है लेकिन मैं पकड़ नहीं पाया। तो उसके पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उन दोनों में से कोई एक चूहा को पकड़ के दिखाओ। उसे भी कोशिश किया था, लेकिन चूहा इधर उधर दौड़ने की वजह से वहां बर्तन गिर रहे थे। बर्तनों की आवाज की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था और वो भी पकड़ नहीं पाया था। और वापस आया, कहा कि पापा, मैं पकड़ते पकड़ते उसको छूट गया मेरे हाथ से, क्योंकि ये बर्तनों की आवाज की वजह से मैं वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तो उसके पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये रुई ले लो, इसे तुम अपने कान में लगा लो और अब कोशिश करना। उस रुई को अपने कान में लगा लेते, और जैसे ही वो कोशिश किया था वो एक चूहे को पकड़ कर वापस आ गया था। तो उसके पिता ने कहा था, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया अभी? तो बेटे ने कहा, नहीं पापा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, आप बताइए। अगर किसी भी चीज पर फोकस करके उसे हासिल करना चाहते हैं ना, तो उसे स्टेप बाय स्टेप हमें करना चाहिए। घर में जितने भी चूहे हैं ना, उन सभी चूहों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करोगे, तुम एक भी पकड़ नहीं पाओगे। अगर तुम एक एक पकड़ते हुए जाओगे तो पूरे चूहों को तुम पकड़ पाओगे। ठीक वैसे ही एक काम खत्म होने के बाद तुम दूसरे काम पे जाना, जिससे कि तुम हर काम को अच्छे से पूरे कर पाओ। नंबर 2, जब हम गोल की तरफ ध्यान देते रहते हैं तब हमारे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई सारी चीजें रहते हैं। जैसे तुम चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब तुम्हारे आसपास में बर्तन गिरने की वजह से तुम्हारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जब हमारा फोकस गोल की तरफ रहता है ना, तो हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई सारी चीजें रहते हैं। एक बिग एग्जाम्पल, मोबाइल फोन। जस्ट इमेजिन, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तुम्हारा एग्जाम है और आज शाम को तुम मोबाइल पर कोई फनी मीम्स देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि और 2 मिनट के बाद देखेंगे और 2 मिनट के बाद पढ़ेंगे और 2 मिनट के बाद पढ़ेंगे। ठीक ऐसे तुम्हारा रात पूरा बीत जाता है। तुम्हें वो टाइम पे डिसाइड करना है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, फनी मीम्स देखना या फिर पढ़ाई करना। उस कीमती समय पर अगर तुम फनी मीम्स देखते रहोगे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तुम एग्जाम ढंग से नहीं लिख पाओगे। तुम एग्जाम्स के बाद भी उस फनी मीम्स को आराम से बैठकर देखकर हंस भी सकते हो। एंड थर्ड थिंग, मॉर्निंग उठकर घर के बाहर वॉकिंग के लिए जाओ और तुम्हारा मोबाइल फोन घर में छोड़ के जाना, क्योंकि आजकल की जिंदगी में मोबाइल फोन बहुत ही जरूरी हो गई है। मैं मानता हूँ मोबाइल फोन बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि तुम हर वक्त उस मोबाइल को चिपक कर बैठे रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है तुम्हारे गोल की तरफ जाने के लिए, तो तुम हर रोज सुबह इस फोन को तुम्हारे घर के अंदर रखो और 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए घर के बाहर वॉकिंग के लिए जाओ। उस खुली हवा में जाओगे तो तुम्हारी दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। और हर रोज 15 मिनट ऐसे तुम कंटिन्यू करते रहोगे, जिसकी वजह से तुम तुम्हारे मोबाइल को थोड़ा दूर रख सकते हो और वो आदत को भी दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सुनने के बाद शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि फोकस करने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉप डूइंग मल्टीटास्किंग। हमारे दिमाग जो है ना, वो एक काम से दूसरे काम पर फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन एक ही समय पर 2 काम एग्जैक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आवर ब्रेन कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग। अगर आपको लगता है कि आपका गोल बड़ा है तो उसे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप करेंगे तो आप आपका काम को अकम्प्लिश कर सकते हैं। नंबर 2, हैव ए प्लान। हर दिन आप जो काम करने के पास एक टाइम टेबल रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप आपके गोल की तरफ पहुंच सकते हैं। अगर कोई भी कारण की वजह से आप उस समय पर कोई काम नहीं कर पाए, तो अगले दिन उस काम को कैसे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर पाएंगे उसके बारे में सोच, उसके ऊपर काम कीजिए। नंबर 3, फिटनेस। हमारा बॉडी फिट रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फोकस रहने के लिए हमारा बॉडी भी तो कोऑपरेट करना चाहिए ना। अगर हमारा बॉडी कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को 6 पैक बना लेने चाहिए,
मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर जो सेल्स है ना उसे एक्टिव रखने के लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, आपके बॉडी को हमेशा रनिंग कंडीशन में रखना चाहिए। इसके लिए भी 3 पॉइंट्स है। नंबर 1, वॉकिंग कीजिए, और दूसरी बात छोटी मोटी एक्सरसाइज हो सके तो आपसे कीजिए, और तीसरी पॉइंट मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बहुत ही हेल्प करेगा आपकी फोकस बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, मेडिटेशन में एक ही चीज पर ध्यान रखकर हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को एक ही चीज पर कैसे फोकस करना है उसमें प्रैक्टिस हो जाता है। जिसकी वजह से आप अगर पढ़ाई में अब ध्यान देना चाहते हैं या कोई काम पे ध्यान देना चाहते हैं तो आपको ये मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा, और जिसकी वजह से आपका दिमाग भी बहुत शांत रहता है। आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप भी सही डिसीजन लेंगे आपकी जिंदगी में। तो दोस्तों, ये है इस हफ्ते की #मंडे मोटिवेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। आशा करता हूँ ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया आप आपकी जिंदगी में अप्लाई करके आप तरक्की करेंगे, और मैं आपसे मिलूंगा अगले सोमवार सुबह 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।